नमस्कार बच्चों, अध्याय 14 और त्रिकोणमिति। चूंकि आप लोग 9th में पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को 10th में भी मार्क्स देगी, और कई नन्हे मुन्ने बच्चे जो शुरुआती क्लासेस में नहीं थे उनके लिए ये तकलीफ दे हो सकती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अनुपात उनको मालूम ही नहीं कि साइन थीटा किसका अनुपात है, कॉस थीटा किसका अनुपात है। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने वो सूत्र रिवाइज करवाए थे, फिर भी वक्त वक्त पे जैसे सूत्र आएंगे हम दोहरा देंगे बच्चों। आप लोगों को बता दें, हम जरा 1 से 6 तक जो सूत्र हमने लिए थे वो लंब, कर्ण, कर्ण, आधार और इनके अनुपात वाले लिए थे। आज उन्हीं का यूज बार बार होगा। सवाल नंबर 4 तक हम पिछली क्लासेस में ले चुके थे, आज 5वां सवाल लेने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5, यहां पे एक थीटा दिया हुआ है। देखिए 5वां सवाल कौन सी एक्सरसाइज का, 14.1, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 287 पे स्थित है। 287 287। 5वां सवाल इस प्रकार है, कॉस थीटा का मान आपको दिया है 8/17। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं आप लोगों को। शेष त्रिकोणमितीय 8/17 दिख रहा होगा आप लोगों को। अब बच्चों सुनो, प्रैक्टिस तो ऐसी होनी चाहिए कि यहां पे आपको कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण दिख रहा है, तो लंब 17 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर यानी 289 माइनस 5 का नहीं 8 का स्क्वायर, 17 289 माइनस 64 दैट इज 225, 225 और 225 का वर्गमूल 15। तो प्रैक्टिस तो आपको दिखना चाहिए सवाल मिलते ही। लेकिन इसमें हम चूंकि ये अनुपात है तो हम अभी यहां पे ये आधार बटे कर्ण ये लिख रहे हैं, और यहां पे आपको हमने बता रखा है कि 8 के हम आधार मान लेंगे और कर्ण हम मानेंगे 17 के। कितना? 17 के। जस्ट एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए खुद के समझने के लिए। ABC कुछ भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि यहां थीटा दिया है। B को हमने समकोण माना है, यहां थीटा हम मान रहे हैं। तो यहां पे आधार को हम मान रहे हैं 8 के, कर्ण को हम मान रहे हैं 17 के। ये के बाद में कैंसिल होता है, अनुपात में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे AC स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो बोधायन प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पे AC का मान 17 K का स्क्वायर है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर अगर K नहीं लगाए तो बच्चों अनुपात तो वही आएगा। उत्तर तो सही है, वो शिक्षक महोदय पे डिपेंड करता है कि आपके कुछ मार्क्स काटे या नहीं काटे। तो यहां 17 K स्क्वायर, AB का मान हमें ज्ञात करना है, BC 8 K का स्क्वायर। तो ये हो गया 289 K स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर। तो 289 K स्क्वायर माइनस 64 K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दो 225 K स्क्वायर। तो AB बराबर यहां पे इसका वर्गमूल 225 K स्क्वायर का, और वो आया 15 K। साइन थीटा का भी मान निकालना है, कॉस का दे रखा है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन तमाम थीटा के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए एक एक मान आप उतारते जाइए जल्दी से। हम यहां पे आपको समझा रहे हैं, कॉस थीटा का मान इन्होंने दे रखा है, उसका मान हमें नहीं निकालना, ठीक है ना, दिया है। बाकी तमाम थीटा उनके हम मान ज्ञात करने जा रहे हैं बच्चों। इधर की तरफ, यस इधर ध्यान दीजिए आप लोग। फर्स्ट साइन थीटा, कॉस दिया है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमने ज्ञात किया है 15 के, AB का मान 15 के,
तो यहां पे 15 के बटे 17 के से के कट गया 15 बटे 17। ठीक इसी तरह से ये लंब बटे आधार, लंब की जगह पे यहां पे 15 के, आधार की जगह 8 के, 15 बटे 8 उत्तर। इधर में आप कॉट का और टेन का दोनों व्युत्क्रम होते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 8 बटे 15 है। ये जो सेक होता है ना, सेक, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम वाला उल्टा। तो ये 17 बटे 8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जहां तक कॉसेक है वो व्युत्क्रम होता है साइन का, चाहे आप कर्ण बटे लंब लिखें या डायरेक्ट साइन का रेसिप्रोकल लिखें, एक ही बात है। तो वो हुआ 17 बटे 15। यस, उतार लीजिए जल्दी से, आइए आंसर शीट से। वो तो मिला ही लिया करो बच्चों आप लोग, कभी कभी क्या है जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ आपसे भी हो सकती है और हमसे भी हो सकती है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव टेलीकास्ट है। ठीक है, तो आप और हम मिल के चल रहे हैं बच्चों आगे। बिल्कुल, तो इस समय 14.1 का 5वां सवाल, साइन थीटा 15 बटे 17, टेन थीटा 15 बटे 8, जहां तक कॉट थीटा की बात है 8 बटे 15, सेक 17 बटे 8 और कॉसेक 17 बटे 15। तो जल्द से आप इसे उतार लीजिए 5वें सवाल को। छठा सवाल हम देख रहे हैं, तब तक आप लोगों को कैसे समझाना उचित रहेगा। सवाल नंबर 6, उसमें कॉस ए का मान दिया हुआ है 5 बटे 13, तो 13 में से 5 का स्क्वायर जाएगा यहां पे 169 माइनस 25 दैट इज 144, तो 12 निकल के आ जाएगा और वो मान हम ज्ञात कर लेंगे बच्चों। ठीक इसी तरह से 7वां 8वां सवाल भी आप चिंता मत करो, जल्द से उतार लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सवाल समझ पाएंगे। उतारिए जल्दी से आप लोग। इधर संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। सवाल नंबर 6 की भूमिका हम इधर बना रहे हैं बच्चों, थीटा की जगह ए है सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में थीटा की जगह ए है, कॉस ए, और कॉस ए का मान 5 बटे 13 दिया हुआ है आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में। सूत्र आधार बटे कर्ण ही होता है चूंकि कॉस है। और बच्चों सुनो, जब आपको मौका खुद को मिल रहा हो ना ए बी सी इधर उधर लगाने का, तो ध्यान रखिए ये थीटा वाली जो जगह है ना इधर वाली, उधर में ए लिख लो, क्योंकि जनरली हम इसको बचपन से अब तक लंब मानते हुए आए हैं, तो फायदे में रहोगे। बी सी इधर किधर भी ले लीजिए। अब की बार हमें कॉस का मान दिया है, ज्ञात किसका करना है वो हम समझा रहे हैं। ठीक इसी तरह से ये सवाल थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता है। यहां पे हमें जो मान ज्ञात करना है वो कॉसेक ए, कॉसेक ए बटे कॉस ए प्लस कॉसेक ए, तो हमें लंब का मान तो ज्ञात करना ही होगा बच्चों। आइए आधार की जगह पे हम 5 के लिखें, कर्ण की जगह पे 13 के, यही सूत्र लगेगा। समझिए कैसे, ध्यान दीजिए। AC स्क्वायर मीन्स 13k स्क्वायर, AB स्क्वायर 5k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हुआ 169k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। So BC square is equal to 144k square। तो BC बराबर वर्गमूल 144 k स्क्वायर का, और वो हुआ 12 के। यहां धनात्मक मान ही लेने हैं हमारे को, पॉजिटिव वैल्यूज। 12 के BC का मान। अब हमें जो मान ज्ञात करना है बच्चों, वो किसका ज्ञात करना है?
आइए समझें। एक कॉसेक ए बटे कॉस ए प्लस कॉसेक ए। कॉसेक ए 2 बार है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। देखिए कैसे करेंगे, कॉसेक ए बटे कॉस ए प्लस कॉसेक ए। तो इसके लिए हमें जो मान ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है कॉसेक ए का और एक ज्ञात करना है कॉस ए का। कैसे करेंगे समझिए। कॉसेक ए और कॉस ए, तो कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब। अब तक आप में से जितने बच्चों ने ये सूत्र याद कर लिए उन लोगों को तो आसान लग रहा होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं। इधर अगर दिख नहीं रहा तो अभी दिखा देंगे, चिंता मत करो आप लोग। कॉसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, और इधर जो कॉस है, कॉस क्या बोला मैंने, कॉस वो होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण की जगह पे बीसी हमारा 12 के आ चुका है, कर्ण 13 के और लंब 12 के। तो के से के हमने कैंसिल कर दिए, इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, के से के कैंसिल। 13 बटे 12 इसका मान आया। जहां तक कॉस ए की बात है, कॉस ए वो होता है आधार बटे कर्ण। तो 5k डिवाइडेड बाई 13k, के से के कट गया, 5 बटे 13 इसका मान आ गया। 13 बटे 12 5 बटे 13। तो कॉसेक का मान 13 बटे 12 यहां लगा दीजिए, बटे में कॉस ए का मान 5 बटे 13 प्लस 13 बटे 12। ठीक है। इसमें बच्चों क्या हुआ, ऊपर तो देखो 13 बटे 12 ऐसे ही चल रहा है, और बटे में हमने इन दोनों का गुणनफल 156 ले लिया, 156। 13 गुणा 12 156। तो 13 का भाग गया 12 बार, 12 पंजे 60। 12 का भाग गया 13 बार, 13 13 169। अब ये बटे में बटा हो गया ना बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि 13 बटे 12 तो आएगा सीधा, और ये व्युत्क्रम हो जाता है उल्टा। तो 156 तो गया ऊपर, और इन दोनों का जो टोटल है कितना हुआ, 9, 6 और 6 12 का 2, असल लगी एक 229, 229। यहां तक तो उतारिए आप लोग, केवल 1 मिनट की बात है। 12 से ये कट गया 13 बार, 13 गुणा 13 169 अपॉन 229। ये उत्तर प्राप्त हो गए इसके मान। आइए आंसर शीट से एक बार पुनः मिला लें। 169 अपॉन 229 ये आंसर अगर आ रहे हैं तो बुक में, आंसर शीट में उत्तर सही है। यस, बिल्कुल ठीक है बच्चों, बुक में 169 अपॉन 229 उतार लीजिए इसे। कुछ बच्चे इधर के पार्ट से कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चों, ये पिछले वाले सवाल का भाग था। यस, इस सवाल में कॉस ए का मान दिया था, ये सूत्र लगा, इससे हमने बीसी का मान ज्ञात किया, और बीसी का मान ज्ञात करने के बाद में बीसी का मान हमने यहां रख दिया। कॉसेक और कॉस की जरूरत थी, उसके मान हमने निकाल लिए, लघुत्तम लिए, और हल करने पे हमारे को 169 अपॉन 229 प्राप्त हुआ। उतार लीजिए जल्दी से।
यस बच्चों, कहीं कोई तकलीफ हो बोल दीजिएगा आप लोग। ये यहां पे थीटा हमने नहीं लिखा क्योंकि ए दिया था, तो यहां जो लिखे उसको आप इधर अगर ले लेंगे फायदे में रहेंगे। उससे लंब जो हमने बचपन से याद कर रखा है उसी से ज्ञात हो जाएगा। सवाल नंबर 7 भी इसी तरह का है। सवाल नंबर 7 में 5 tan थीटा बराबर 4 दिया गया है, तो यहां tan थीटा, केवल इतनी सी बात समझ लीजिए, बाकी करेंगे आप स्वयं बच्चों। 7वां सवाल, 7वें सवाल में केवल हल्का सा संकेत हम दे रहे हैं। 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा बराबर 4/5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ गया। अब की बार बच्चों यहां पे लंब बटे आधार होता है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, 41। और 41 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो कर्ण का मान √41 आया। क्या आया? वर्गमूल 41। और उससे ये मान ज्ञात करके आप स्वयं कर सकते हैं बच्चों, आसानी से कर सकते हो। तो हम आप लोगों को तैयार कर रहे हैं बच्चों, ये नहीं कि आप बिल्कुल ये बिना समझाएं चल ही नहीं पाए। चलना तो आपको खुद को है बच्चों, हम तो केवल आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 7वां सवाल आप लोग इस आधार पे स्वयं कीजिएगा। और इसी तरह से 8वें में कोई बात है, 9वां भी इसी तरह का बच्चों। 9वें में देखो cot a का मान दिया है, cot 16 cot a बराबर 12 है, तो cot a बराबर 12/16 है। और बच्चों सवाल नंबर जो 10 है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। कौन सा? सवाल नंबर 10, उसमें आप लोगों को तकलीफ आ सकती है। तो अभी हम अंतराल के बाद में ना सवाल नंबर 10 आप लोगों को समझाएंगे, और वक्त रहा ना बच्चों तो 7वें 8वें 9वें में से कुछ ले लेंगे, क्योंकि पहला टारगेट हमारा 10वां सवाल है 14.1 के लिए। ठीक है ना बच्चों? तो संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर अभी कुछ बाकी है, उतार लो जल्दी से। कॉसेक 13/12, कॉस 5/13, ये मान हमने इसमें लगाए 13/12, 5/13 प्लस 13/12, लघुत्तम वगैरह लेके ये सॉल्व किया तो 169/229 हमारे पास में ये मान आए। ठीक है, संभवतः यहां तक आप लोग उतार चुके होंगे। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते हैं हम।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। सवाल नंबर 10 लेके हाजिर हैं हम। एक्सरसाइज वही 14.1, अंतिम सवाल 14.1 का, पेज नंबर 287। और इसमें डायग्राम दिया गया है, आपको कहा है एडी बराबर है डीबी की, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहां पे बी है और यहां पे सी है। इस जगह पे कोण थीटा है और ये पूरा जो कर्ण है इसका मान बी है, कर्ण का मान बी। ठीक है, ये पूरा ए बी ए है, इसका पूरे का मान ए के बराबर है। तो हम इसको भी a/2 लिख सकते हैं, इसको भी a/2 यानी a का आधा, क्योंकि d मध्य बिंदु है। अब हमारे से पूछा क्या गया है, फर्स्ट साइन थीटा और सेकंड आपसे पूछा है बच्चों कॉस थीटा, और नेक्स्ट जो पूछा है वो पूछा है टेन थीटा। थीटा किस जगह पे है, इस छोटे वाले त्रिभुज में। छोटे वाले त्रिभुज में थीटा है। समकोण त्रिभुज छोटे वाला भी बन रहा है और बड़े वाला भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान दीजिए, पहले हम कौन से वाला त्रिभुज ले, बड़ा त्रिभुज। इन ट्रायंगल ABC, ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वही बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय से, किससे, ABC से, बोधायन प्रमेय में ये पूरा A है, ये B है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC की जगह B, AB की जगह A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC बराबर क्या आया, वर्गमूल B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये मान हो गया हमारा BC का। किसका, BC। यहां पे हम लिख भी लेते हैं BC का मान B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का वर्गमूल। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस हो गया। ठीक है, अब बच्चों सुनो, अब हम इस छोटे त्रिभुज को अगर देखें तो इसमें आधार आ गया, लंब आ गया। ठीक है, यहां पे k से गुणा नहीं करना है क्योंकि ओरिजिनल मान आपको दिया हुआ है। ये BC का मान आ गया। अब हमें CD का मान और चाहिए। किसका मान, CD, C से D तक। तो इसमें हम छोटे वाला त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज CBD में, CBD में। कुछ बच्चों का कहना है सर इसका नाम हम DBC भी बोल सकते। बिल्कुल बोल सकते हो, निश्चित रूप से बोल सकते हो, पर समकोण त्रिभुज बोलो तो B वाला बीच में डालने का। ये CBD, CBD। अब इसमें हमें मान किसका ज्ञात करना है, CD का, और वो कर्ण है। तो CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BC का मान अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दिया है। BD का मान A/2 का स्क्वायर। तो बच्चों सुनो 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 सुनो, इसका स्क्वायर करते हैं ना तो क्या होता है, ये अंडर रूट का साइन गायब। अंडर रूट 2 का स्क्वायर बोले तो 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। तो यहां पे ये वर्गमूल का चिन्ह ये हटा लेता है। आप तो इतना ध्यान रख लो। तो ये आया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, तो A का तो A स्क्वायर हो गया बटे में 4, बटे में 4। तो इनका हम सब एक साथ लघुत्तम ले रहे हैं। तो 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सर ये समझ नहीं आया सर, ये कैसे हो, वापस से सुन लो, इधर ध्यान दो आप लोग। इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है।
तो 1 का भाग गया 4 बार, 4 से इसको गुणा किया, 1 का भाग गया 4 बार, 4 से इसको गुणा किया। और इसके तो बेचारे में 4 ही थे ना पहले, इसी की वजह से तो 4 लघुत्तम लेना पड़ा था। तो 4 का भाग एक बार गया तो वो a स्क्वायर आया, तो यहां पे हुआ 4a स्क्वायर माइनस, दो जगह a स्क्वायर लिखने की बजाय -3a स्क्वायर लिख रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई 4। ये है सब किसके इक्वल? CD स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू रूट 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो CD का मान ये 4 है ना बच्चों, इस 4 इसका तो वर्गमूल निकल गया, 1/2 के रूप में बाहर आ गया, और बाकी ऊपर में ये वर्गमूल में ही रहा। 4a स्क्वायर माइनस, यहां पे देखो ये b चल रहा था बच्चों, ध्यान से लिखो, 4b स्क्वायर है ये, ध्यान से 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। इसके बटे में भी हम 2 लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर इस 4 का वर्गमूल क्यों नहीं निकला? बच्चों ये प्लस माइनस है, इसका अकेला नहीं घूम रहा, ये अकेला घूम रहा था, इसका वर्गमूल निकल गया। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये प्लस माइनस के साथ में वो संक्रिया नहीं हो सकती। तो 1/2 यानी ये ऊपर की तरफ है, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हम सभी मान निकालने के काबिल हो गए हैं। साइन थीटा, लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है इसमें? BD। कर्ण क्या है? CD। कुछ बच्चे तो D से D काट देते, अरे नाम है इनके बेचारों की, कोई वैल्यू नहीं है। BD बटे CD, ध्यान से करो, ये गणित है बच्चों, नहीं तो ये आपको पकड़ लेगी। BD क्या है? 1/2, और बटे में क्या है? CD का मान ये रहा 1/2 और रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। हो सकता है कुछ ये छोटा दिख रहा हो आप लोगों को, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है बच्चों, कट जाता है, चाहे वो 2 को बटे में लाके काटो, चाहे कैसे भी कट कर लो। तो इसका मान क्या आया? a बटे, हाँ, रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये आया साइन a का मान। आइए अकेले साइन a का मान हम आंसर शीट में देखेंगे। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, चौथा, ये 10वां सवाल, सवाल नंबर 10 लिखा नहीं क्या बच्चों? सवाल नंबर 10, और इसमें साइन a का मान हमने ज्ञात किया है। साइन a बटे 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर रूट में, बिल्कुल ठीक है। अब आप और हम मिलके cos a और tan a के भी मान ज्ञात करेंगे बच्चों। जल्दी से यहां तक तो आप उतार लो, नहीं तो वो कुछ छोटी चीजें लिखनी पड़ रही है एक साथ समझाने के लिए, उतार लीजिए यहां तक।
हाँ बच्चों, संभवतः यहां तक आप लोग उतार चुके होंगे। इसमें थोड़े से हमें मान अलग अलग ज्ञात करने थे, सवाल थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हो वो समझ नहीं पाए। सब समझ लेंगे, और अभी 9th में समझ लोगे तो 10th में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सैटेलाइट का ये प्रसारण लगातार आप लोगों के लिए जारी रहेगा बच्चों, और आप फीडबैक जरूर दीजिए बच्चों। आप लोगों को वक्त वक्त पे हम वो फॉर्म भरवाते हैं और ये कुछ करते हैं ना बच्चों, वो आप कुछ डायरेक्ट उससे भी आप कर सकते हैं, सीधे ऑनलाइन भी आप अपना फॉर्म भर के फिलअप कर सकते हैं। उसका प्रोसेस आपके स्कूल में पहुंच गया होगा, तरीका पहुंच गया होगा। कॉस ए, कॉस यहां पे थीटा है ए की जगह पे, वो होता है आधार बटे कर्ण। और इस त्रिभुज में थीटा यहां है ना, तो ये केवल सीबीडी त्रिभुज ले रहे हैं, आधार बीसी है, कर्ण का मान वही सीडी है जो हमने ऊपर लिया था सीडी। आइए, आधार बीसी वो खुद रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण का मान ये रहा 1/2 रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया, बटे में बटा वाली जो चीज है, इसमें ये जो 1/2 का जो 2 है ना बच्चों, ये ऊपर जाके गुणा होगा, ठीक है। वो 2/1 होके गुणा हो जाता है, तो ऊपर 2 रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये गणित है, समझने की जरूरत है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। बस ये मान हमारे को कॉस थीटा का प्राप्त हो गया। आइए उसे भी हम मिलान करें। साइन का तो हमने मिलान किया ही था, 2√b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का रूट। आइए टेन थीटा आप और हम मिलके, दोनों मिलके प्राप्त करेंगे बच्चों। उतारिए यहां तक तो। हाँ देखो बच्चों, टेन थीटा। और बच्चों सुनो, वो जो मैंने सवाल छोड़े ना 7वां 8वां 9वां आप लोगों के लिए, वो आज की तारीख में ही करना आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है ना, तब तो आसान लगेंगे वो। और जो 14 तारीख पे छोड़ दिया, कल पे गायब हो जाएगा, बता देता हूं आप लोगों को। तो टेन थीटा क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार, और लंब क्या है इसमें, बीडी, आधार क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। तो आधार की जगह पहले तो हम मान एक साथ ही लगाएंगे ना बच्चों, आधार की जगह पे हम बीसी लिख देते हैं। अब यहां टेन थीटा बराबर बीडी का मान a/2 और बीसी का मान रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें ये जो 2 है ना, ये 2, अरे ये वाला 2 ये बटे में चले जाएगा बस। तो क्या आया, a/2 यहां पे रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा टेन थीटा का मान हो गया, और ये कॉस थीटा का मान है, और ये जो मान है वो साइन थीटा का है। इसे भी हम चेक कर ले बच्चों आंसर शीट में, चूंकि बुक पहली बार आप लोगों के 9th की सामने आई है। a/2 और रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। उतारिए सावधानी से, 9th के बच्चे हो आप लोग, तकलीफ में नहीं आना। उतारिए जल्दी से, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप बोल दो, अभी तो बोर्ड के सामने है, समझा देंगे हम आपको। उतारिए जल्दी से। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये क्या लिखा है, ये 4b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर। अभी अभी कुछ बच्चों ने पूछा क्या है ये 4b स्क्वायर है। 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर वर्गमूल ऊपर है,
तो इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मान इसमें ज्ञात करने थे। जल्द से उतार लीजिए, सवाल नंबर 10 आपके सामने है। यस बच्चों, और एक बात और बता दे बच्चों, ये 9th के लिए तो क्लासेज रेगुलर चलती रहेंगी। बता देंगे हम अगर थोड़ा सा टाइम टेबल में बदलाव आया तो। हमसे लगातार संपर्क बनाए रखिएगा आप लोग, ठीक है। बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल करीब आ रही है। एक बार तेजी से हम समझा दें। इसमें एक बड़ा समकोण त्रिभुज था और एक छोटा समकोण त्रिभुज। इसमें ये भुजा ए थी, ये भुजा बी थी। इससे हमने बीसी ज्ञात किया। बीसी का मान वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। चूंकि डी मध्य बिंदु दिया हुआ था तो ए का आधा इधर आधा इधर, ए बटे दो। तो बीसी ज्ञात किया और साथ में सीडी भी ज्ञात किया। सीडी उधर ज्ञात कर रखा हमने इस तरफ। सवाल हम मान रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल था, पर इतना मुश्किल नहीं था कि आप जैसे स्टूडेंट समझ नहीं पाए, ठीक है। ये साइन थीटा। और बच्चों सुनो, फिर से मैं दोहरा दूं, अगर हम में से कहीं कोई प्रैक्टिस की वजह से कमजोर रह भी गए, वैसे कमजोर नहीं, वो प्रैक्टिस की वजह से रह गया, तो ये जो छुट्टियां आई ना अभी, अरे मई जून वाली, अप्रैल मई जून वाले में जो छुट्टियां वगैरह बीतती है, उसमें गणित को साथ लेके चलो। मैं पूरी मदद करूंगा यहां से, और शिक्षक साथी तो आप लोगों के साथ सदैव रहते हैं बच्चों। यह साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के ये मान हमें ज्ञात करने थे। साइन थीटा a बटे अंडररूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। कॉस थीटा का मान इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। टेन थीटा का मान ये प्राप्त हुआ। बुक से हमने चेक किया, तीनों मान बिल्कुल ठीक थे। तो अगली क्लास में 14.1 आज हम कंप्लीट मान रहे हैं। बचे हुए सवाल आप स्वयं कीजिएगा। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।